हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, इसमें रहेगा आपका ब्लड। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण कहते 100 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग NTP से रेलवे कहे तो LP टेक्नीशियन RPF के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, आपका पहला जो लाइन है, कह रहा है कि रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र की कहे तो खोज किसने की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है। तो विलियम हार्वे ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह आपका दिया हुआ है एक संयोजी उत्तक। चलिए, ठीक है, अगला देते हैं दोस्तों। आपका है आपका लसिका जो है गांठों में कहे तो किसका जो है किनका निर्माण होता है, तो आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक है, इसको याद रखें। लिम्फोसाइट क्या है, तो लसिका में पाई जाने वाली एक कणिका है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों को घाव भरने में सहायता करती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए लसिका, हर बार पूछा जाता है। शरीर में लाल रंग होता है, यानी कि जो लाल रंग माने ब्लड होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कि शरीर जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन है जो मानव शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। श्वेत जो रक्त का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रुधिर कहे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि रुधिर को कहे तो वाहिनियों में जमने से रुकता है कौन, हिपैरिन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिपैरिन। देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट है कि रुधिर जो है प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन जो है तथा कहे तो फाइब्रोजिन प्रोटीन का कहते निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है, तो नेप्टोक्विनोन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि RBC का कहे तो संख्या जो है किस तंत्र से कहे तो ज्ञात की जाती है, कहे तो साइटोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका कि रुधिर जो है कि जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो आपका कैल्शियम। अगला है कि कहा आप पर कहे तो लसिका गांठों में संख्या अधिक होती है, तो काक, गर्दन और पेंडु। ठीक है, तो इसको याद। अगला दोस्तों आपका क्या कह रहा है कि किन रुधिर वाहिनियों में कहे तो कपाट नहीं पाए जाते हैं, तो आपका धमनी में। ठीक है, अगला है लसिका गांठों में कहे तो किसका निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन देखकर कहे तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। इसका उत्तक जो है कौन सा है, तो आपका प्लीहा, जिसको स्प्लिन बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि लैंड स्टीनर और कहे तो बिनर ने कहे तो रक्त में एक अन्य किसी प्रकार का तो एंटीजन का पता लगाया था, तो वह आपका था RH फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों WBC का निर्माण जो कहाँ होता है, तो लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है दोस्तों कि रुधिर कंडिका जो है हीमोग्लोबिन के संबंध में क्या निम्नलिखित में से कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें लौह होता है। ठीक है, यह रक्त को लाल रंग का प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, यह एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कि वह रक्त जो वर्ग को सर्वात्रिक दाता कहलाता है, यानी स्वरदाता इस ब्लड ग्रुप का थे, तो O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है कि AB जो है रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिनका ब्लड ग्रुप यानी किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, तो AB वाला रक्त यानी किसी भी ब्लड ग्रुप का तो रक्त ले सकता है। RH जो कारक संबंधित है, जो नाम संबंधित है एक प्रकार है, यानी कि बंदर से। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त समूह की खोज की थी, तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ठीक है, आर्य के रक्त का कहे तो pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, शरीर में संक्रमण में कहे तो हमारी रक्षा करता है कौन, तो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका कि यदि एक पिता का रक्त जो है वर्ग A है और माता का O है, तो उससे पुत्र का कौन सा वर्ग होता है, यानी कि O, जिसको सर्वदाता बोलते हैं। ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त जो है pH स्तर क्या होता है, तो 7.35 से लेकर 7.45। ठीक है, अगला है प्रतिरक्षा का कहते सर्वाधिक संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से है। ठीक है, चलिए स्पीड में चलते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले। देखिए, एक जो मनुष्य है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, और उससे जो रक्तदान की कहे तो आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है,
तो कौन सा रक्त उसे दिया जा सकता है, यानी कि ओ, ठीक है। यानी कि जो मरने वाला है, ठीक है, जल्दीबाजी में मान के चलिए कि उसका ब्लड ग्रुप चेक नहीं हो पा रहा है, चेक हो पा रहा है तो समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, ठीक है, तो जल्दीबाजी में, ठीक है, बिना सोचे बिना समझे तो कौन दे सकते हैं, तो आपका ब्लड जो है ग्रुप ओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद रक्त कण जो है WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि WBC जो है बनना तथा RBC का कहते विनाश होना, यानी कि प्लीहा में। नेक्स्ट है कि रुधिर में कहते श्वेत रक्त कहते कणिकाओं की अधिक मात्रा में कहते उपस्थिति को कहते रोग विज्ञान को भाषा में कहते हैं, ठीक है, विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती है किससे, तो अस्थि से। नेक्स्ट है कि रक्त ग्लूकोज स्तर जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम पर डेसीमीटर में, ठीक है, इसको याद रखिए, यानी कि रक्त। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य के कहते रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स जो है 3 लाख प्रति घन मिली जो है की संख्या में पाई जाती है। तो इनका जीवन काल जो है 7 से 10 दिन होता है। तो कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त का थाका बनना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व यानी कि रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है, यानी कि छोटी आंत से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर यानी कि प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सी प्रारंभ होता है, तो WBC यानी कि जिसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि RBC का कहते हैं जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल आपका 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के कारण, ठीक है। चलो तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी कहते क्वेश्चन है सारा का सारा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से पूछा गया प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में रुधिर जो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन किया था, विलियम हार्वे, ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि रुधिर जो है परिसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है, ऑप्शन आपका सी यानी कि ब्लड, जिसको रक्त बोलते हैं, ठीक है। अगला सुन दोस्तों आपका 3 नंबर क्या कह रहा है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं, तो आपका शुद्ध रक्त, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसे कौन सा रक्त में कहते हैं संबंध में गलत है, ठीक है, तो कौन सा गलत है दोस्तों, ऑप्शन आपका डी, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर रुधिर जो है ये कहते हैं अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि ब्लड को, ठीक है, वहीं रुधिर जो होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी यानी कि हेमेटोलॉजी, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का घटक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपका डी यानी कि ABCD यानी कि सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ABC और D, आप इसको देख सकते हो, सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का घर है दोस्तों कि रुधिर में प्लाज्मा की कहते मात्रा लगभग कितनी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 55%, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर के रुधिर के कहते प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो है लगभग कितना होता है, ठीक है, रुधिर के कहते प्लाज्मा में कितना जो जल का प्रतिशत होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी यानी कि 90 से 92%। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा का कहते रंग कैसा होता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा यानी कि हल्का पीले रंग का होता है, ठीक है, प्लाज्मा पीले रंग का होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पस प्लाज्मा और पस से पीले रंग, तो इसको याद रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आपका 10 नंबर कि प्लाज्मा खाली स्थान प्राकृतिक होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यानी कि क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11 नंबर कि रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी जल होता है इतना 90 से 92, प्रोटीन 90 से 92, कार्बनिक आयन जो होता है 1% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि जो प्लाज्मा में कहते हैं मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी इनमें से सभी यानी कि एलोबिन, ठीक है, फाइब्रोजन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनिए 13 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान प्रोटीन कहे तो आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या कहे तो स्कंदन में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी जो है यानी कि फाइब्रोजन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनिए 14 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग जो है परासरणी कहते हैं यानी कि संतुलन के लिए होता है, सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एल्बुमिन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 15 नंबर क्या कह रहा है कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर में थक्का
रक्त थाका बनने से रुकता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि हिपैरिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर की प्लाज्मा में उपस्थित यानी कि कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा असत्य है। कोलेस्ट्रॉल के संबंध में असत्य पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि यह जो है अग्नाशय में बनता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि रुधिर में कहते तो आरबीसी का मात्रा लगभग कितनी होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि 44%। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों, रुधिर में आरबीसी की मात्रा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की आरबीसी जो है दोस्तों के संदर्भ में कौन सा असत्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि असत्य पूछा हुआ है, तो इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की आरबीसी का कहे तो कब्रिस्तान और कहे तो मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, किसको बोलते हैं आपका ब्रिक, जिसको किडनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की भ्रूणीय कहे तो अवस्था में आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों, यकृत और प्लीहा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की हीमोग्लोबिन जो है खाली स्थान में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिका में। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की ऊंची जगह हो या कहे तो ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि संख्या में अधिक संख्या में बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर कि आरबीसी में होगा क्या होगा दोस्तों। तो सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि केवल अवायवीय शोषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है कि आरबीसी का बनना क्या कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन आपका ए, यानी कि एरिथ्रोपिएसिस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है कि असामान्य रूप से कहे तो आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि पोलोसाइथीमिया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 126 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर कि 120 दिन या कहे तो 120 दिन के बाद आरबीसी को खाली स्थान का यानी कि निकल जाता है। कौन निकल जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि फैगोसाइट्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि खाली स्थान के कहे तो आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है, यानी केंद्रीय यानी किस में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो दोस्तों बी, यानी कि ऊँट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक कहे तो ल्यूकोसाइट है। कौन है दोस्तों। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट बॉल्ड कार्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन गलत है। ठीक है, तो चलिए डब्ल्यूबीसी से संबंधित कौन गलत है। ऑप्शन आपका ए, यानी कि इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, ये गलत है, आपका 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपका सी, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की कोशिका द्रव्य यानी कि कणों के आधार पर कहें तो श्वेत रक्त जो है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर की निम्न में से कौन सा कड़ी का है कहते हो। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला सुना 33 नंबर क्या कह रहा है कि खाली स्थान को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी क्या प्लेटलेट। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है रक्त का कहते थाका जमने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो दोस्तों सी, यानी कि प्लेटलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 नंबर की खाली स्थान रोगों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो कौन बढ़ाता है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर मनुष्य में कहे तो रक्त जो है समूह यानी कि ए, बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कार्ल जो है लैंड स्टीनर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर की आरबीसी जो है कि सतह पर कहे तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों सी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन यानी कि ए और बी दोनों एक साथ ही कहे तो कोई दोनों होगा। ठीक है, और साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दोस्तों हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर की खाली स्थान को कहे तो सार्वभौमिक कहे तो। ठीक है, खाली स्थान को यानी कि सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। किसको।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रक्त ए बी को, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ओ, ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट है 41 नंबर का कह रहा है दोस्तों कि किस रक्त समूह को कहते हैं सार्वभौमिक कहते हैं दानकर्ता कहते हैं, ठीक है। तो किसको बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका सी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ को, ठीक है, स्वरदाता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर के रुधिर में कहे तो एंटीजन और एंटीबॉडी के कहे तो प्रक्रिया से अभिक्रिया से कहे तो सामान्यतः किस तरह की कहे तो समस्या उत्पन्न होती है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका है दोस्तों ए, यानी कि पीलिया और कहे तो एनीमिया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि RH जो है तत्व का RH एंटीजन की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा लैंड स्टीनर और कहे तो बीनर ने। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर के सबसे पहले RH जो है एंटीजन का खोज किसमें की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि रिसस 15 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर के निम्न में से कौन सा कहे तो किस रक्त समूह में RH जो है तत्व का RH एंटीजन उपस्थित होता है। सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि ब्लड ग्रुप यानी कि बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वभौमिक कहे तो दानकर्ता और सार्वभौमिक कहे तो प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ठीक है। 47 नंबर रक्त का कहे तो थक्का बनने में, ठीक है, कौन खनिज सहायक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। तो 48 नंबर के निम्न में से कह रहा है कौन सा हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्पंदन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हिपेरिन, ठीक है। चलिए अगला सुना है 49 नंबर दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कहे तो विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक होता है। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन के, ठीक है, इसको याद रखें। अगला सुना आपका 50 नंबर के रुधिर वाहिका जो है से निकाले गए और रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि इनमें से सभी। आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगला सुना 51 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि रुधिर जो है स्कंदन की कहे तो बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सीरम। क्या बोलते हैं इसको, सीरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर के समानतः हमारे शरीर में RBC का संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला 53 नंबर की लसिका जो है, ठीक है, तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका जो दोस्तों सी, यानी कि लसिका, ठीक है, इसको लसिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, रुधिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्या एक लसिका जो है एक लसिका में अधिक मात्रा में यानी कि अधिक में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि WBC। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि लैक्टियल जो है क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि लसिका कोशिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लसिका कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना है, ठीक है, ये आपका इसका कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लसिका का संबंध है, ठीक है, किस संबंध है लसिका से संबंधित है। तो उसको इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाए डी, यानी कि इनमें से सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला 59 नंबर क्या कह रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, आपका कौन सा हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर ए, लोहा। अगला उसने 60 नंबर क्या करा स्तंभ 1 से स्तंभ 2 में मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं इसका, ठीक है। 60 का हो जाएगा यानी कि ए का हो जाएगा आपका 3 यानी कि संक्रमण प्रतिरोधन। RBC का हो जाएगा यानी कि 5, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हो। AB रक्त समूह का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यानी कि ग्रहणकर्ता, ठीक है। पट्टिकाणु प्लेटलेट का हो जाएगा आपका दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रक्त जमा। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हो। आपका हीमोग्लोबिन जो है या RBC है जो अगला सुन दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन है तो RBC का जो है लोहा की कमी से खालिस्तान का नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको भी हो जाएगा एनीमिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर के एक स्वस्थ वयस्क कहे तो मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी कि 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर कि रक्त होता है क्या होता है, तो ऑप्शन आपका एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर हीमोग्लोबिन क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि कहे तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 65 नंबर क्या करके हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर क्या सही नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि यह कुछ अम्लीय होता है, यह आपका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्या कह रहा है कि रुधिर कर्णी क्या कहता है संबंध में कौन सा कह रहा है कि यानी कि उत्तर सही है, तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें 1 और 2 4 1 2 4 आपका सही है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है 67 नंबर की हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन पर विचार करें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 4 1 2 4 आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 68 नंबर क्या कह रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 69 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक पदार्थ में लौह जो है विद्यमान होता है, तो किस में होता है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, यानी कि मायोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए आपका 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है कि रक्त को कहे तो लाल रंग जो है निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर क्या कह रहा है कि लाल रक्त जो है रक्त कोशिकाओं में आरबीसी जो है का रंग होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका दीजिएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्या कह रहा है कि रक्त जो है शरीर में तथा कार्य क्या करता है, रक्त शरीर में तथा कार्य क्या करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको हो जाएगा ए, यानी कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न रक्त वर्ग यानी कि सर्वाधिक दाता किसको बोलते हैं, तो आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितना पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपका 74 नंबर के मानव जो है रक्तदान के लिए कौन सा एक समूह सर्वाधिक यानी कि होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। अगला क्वेश्चन है आपका 75 नंबर कथन और कारण है। ठीक है, ए बी रक्त समूह के यानी कि सर्वमूह यानी क्वेश्चन बोला है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आप इसको यानी कि कौन सा है ए जो है सही है परंतु आर गलत है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 नंबर की वर्ग जो है ए बी रक्त वाला कहे तो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है, यानी कि ए बी वाला इसको ले सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा यानी कि कोई भी वर्ग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका बीच में कुछ मीन्स जो प्रिंटिंग था, ठीक है, कट गया है। नेक्स्ट आपका 89 नंबर के प्रतिजन जो है एंटीजन का जो पदार्थ होता है जो, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी कि प्रतिपिंड का निर्माण और उद्दीपन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का कह रहा है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 91 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एंटीजन मूल का विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि वे प्रतिरक्षियों का निर्माण को कहे तो प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि WBC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर दोस्तों कि सफ़ेद रक्तकण का जो मुख्य कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता साधारण यानी कि धारण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर कि रुधिर के कहे तो प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किससे के द्वारा कहे तो एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, यानी कि लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का संचालन में मदद करता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों ए, लिम्फोसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में कहे तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि तिल्ली में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रतिरक्षा जो है सर्वाधिक संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि लिम्फोसाइट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है 98 नंबर कि मानव रक्त कहे तो श्यानता का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि रक्त में प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि मानव के श्वेत रक्त जो है कणों यानी कि WBC जो है का व्यास लगभग कितना होता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि 0.007
mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुधिर में कहते हैं संयुक्त रक्त कणिकाओं को कहते हैं अधिक मात्रा में उपस्थित होना, यानी कि रोग विज्ञान को भाषा को क्या कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनी होती है, किससे बनी होती है, ऑप्शन डी यानी कि अस्थिमज्जा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 102 नंबर की WBC का कहे तो बनना, RBC का विनाश होना क्या कहलाता है, ठीक है। इसमें ये चीज़ कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा प्लीहा में, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 103 नंबर की रक्त में कहे तो शर्करा का स्तर सामान्यतः यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ठीक है। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है, ठीक है, यानी कि जो रक्त थक्का का बनने वाला है, यानी कि फाइब्रोजिन है जो फाइब्रिन यानी कि भाग में लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि थ्रोम्बिन। नेक्स्ट आपका 105 नंबर की किसी जो नेक्स्ट है 105 नंबर की शरीर जो है शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रक्त जमाव से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 106 नंबर क्या कह रहा है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी यानी कि 90%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका करेक्ट आंसर आप दीजिएगा कि ये कह रहा है कि एक समान व्यक्ति में रक्त जो है संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आप इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर न हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।